इस वक्त हम मौजूद हैं स्टार साइंटिफिक गॉट फार्मिंग में। यहाँ पर बकरी पालन को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 2 लोग यहाँ पर आए हुए प्रशिक्षण लेने के लिए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? आगरा से। अच्छा, तो हमें आप ये बताएं कि आपने कैसे भरोसा किया इस फार्म पर, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए थे? मैंने बकरी फार्म 1 साल पहले स्टार्ट किया था और तो मैंने यहाँ से सीखा था, फार्मिंग का प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद ओपन किया, समस्या आई मुझे। मैंने सर से ब्रीडर लिया, जो इनके यहाँ ब्रीडिंग की जाती है। ब्रीडर लेने के माध्यम से सर से मेरी जानकारी हुई, वार्तालाप हुआ, मुझे सहायता मिली कई कार्यों में। तलागा सर ने स्टार साइंटिफिक गॉट फार्मिंग के नाम से स्टार्ट किया है, तो मैं सर के पास सीखने गया है, प्रशिक्षण लेने आया। अच्छा, आपने पहले भी कई प्रशिक्षण लिया होगा, दूसरे प्रशिक्षण केंद्रों की तुलना में यहाँ का प्रशिक्षण आपको कैसा लगा और कैसा रहा? वहाँ जो बारीकियाँ यहाँ जो बताई गई हैं वहाँ नहीं बताई गई थी। और मेन जो समस्या फार्मिंग में आती है, एक्चुअली वहाँ किताबी बातें बताई जाती हैं जो मोरल है। यहाँ प्रैक्टिकल बातें सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकली ही बीमारियाँ जो आती हैं, जो फेस करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। काफ़ी हद तक अगर हम फॉलो करते हैं, सही से समझ लेते हैं, प्रशिक्षण अच्छे से लेते हैं, तो अपने फार्मिंग को लाभ की ओर पहुँचा सकते हैं। क्या मानते हैं आप, 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का प्रशिक्षण अगर लिया जाए तो बकरी पालन की जो संपूर्ण जानकारी है वो उसमें मिल पाती है, या 5 दिवसीय प्रशिक्षण होना ही जरूरी है? जैसे हमने 3 दिन का पहले किया था और अब 5 दिन का किया है, तो अंतराल यही है कि 5 दिन के प्रशिक्षण में जानकारी बेटर मिली है, न कि 3 दिन की मिल पाती है। इस 5 दिन के बकरी पालन प्रशिक्षण में आपको क्या सीखने को मिला है नया? शुरुआत से ही सर ने फोकस किया है कि सफाई फार्मिंग की बहुत ज़रूरी है। फार्मिंग स्टार्ट करने से लेके ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए सफाई, स्वस्थ जानवरों को कैसे रखा जाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, अच्छे सफल फार्मिंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें आवश्यकता होती हैं, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ सिखाया गया है। और अगर इन सारी चीज़ों को बारीकी से हम सीख लेते हैं और कर लेने में इनको कर लेते हैं, तो 100% किसान या पशुपालक लाभ की ओर जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर दूसरे ट्रेनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद नसीरुद्दीन जुबैर है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से आए हैं। अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपने जो तकनीकी बकरी पालन का जो प्रशिक्षण लिया है, इसमें क्या कुछ खास बिंदु रहे यहाँ पर? इसमें ख़ास बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर सफाई देखिए, अब यहाँ के फार्म की सफाई देखिए। यहाँ पर ईंट बिछे हुए हैं, ईंटें बिछाने की वजह से यहाँ पर गंदगी नहीं रहती और गीला नहीं रहता वहाँ यहाँ पर। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बकरी को सूखे में रखना, सूखे में। तो जो यहाँ पर सफाई मेंटेन की जाती है सुबह शाम, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखी। और यहाँ के पानी में, यहाँ का पानी भी बकरियों को ना तो ठंडा दिया जाता, ना ही गर्म, फ्रेश पानी दिया जाता। ये जो 2 अहम चीज़ें हैं, ये बहुत मेरे लिए फ़ायदेमंद है और ये बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। आगे आपसे पूछेंगे, स्टार साइंटिफिक गॉट फार्मिंग में आपको कैसा अनुभव रहा? अनुभव, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस यही बेहतर और अच्छी चीज़ ये दिखी कि यहाँ पर अलग अलग पोर्शन है। जैसा कि ब्रीडिंग सेटअप, मैं अक्सर देखा कई लोग ब्रीडिंग सेटअप बोलते, लेकिन नहीं रहता। उनके पास मेल फीमेल पूरे घुल मिल जाते, मिक्स हो जाते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि 0 से लेके 1 मंथ तक बच्चे अलग हैं, फिर 2 से 3 मंथ के बच्चे अलग है, गाभिन बकरियाँ अलग है, ब्रीडर अलग है। ऐसे पोर्शंस बनाने से बहुत फ़ायदा होगा। तो 5 दिन आप यहाँ पर रहे, 5 दिन आपने प्रशिक्षण लिया जी। इसमें हम आपसे पूछें, खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी रही यहाँ पर? हाँ, एक्चुअली मैं साउथ का हूँ, हैदराबाद का, और ये है नॉर्थ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई, अभी तक क्या हुई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खाना मिला यहाँ पर। स्टार साइंटिफिक गॉट फार्मिंग का कृषक भवन आपने देखा, कैसा लगा आपको, कैसा था? वो भी माशाल्लाह बहुत सुंदर है और इतना नीटनेस है कि कोई बोल ही नहीं सकता कि ये इंस्टीट्यूट है या फिर अकोमोडेशन का है। जिस तरह से सर ने विशेष सफाई का ध्यान दिया है फार्मिंग पर, उसी तरह से कृषि भवन पर भी, जहाँ हम लोग प्रशिक्षण, जहाँ हम रुकते हैं, प्रशिक्षण होता है हमारा, वो बहुत अच्छे से सफाई से होटल के जैसा है। और रहने की व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी की हुई हैं। देखिए, सफल बकरी पालन करने के लिए ये जाना जाता है कि उनके बच्चों को हम लोग, बच्चे जो आते हैं वो अगर हमारे पास सुरक्षित हैं, तो हम लोग बकरी पालन में आगे जा सकते हैं। तो ये
सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान दिया, सर ने बताया, इस ट्रेनिंग में हमें सीखने मिला कि 0 से जो 3 महीने के बच्चे होते हैं उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा देखी जाती है। वयस्क जानवरों की अच्छा बच्चों में मोर्टेलिटी ज़्यादा होने की होती है और बच्चों में मोर्टेलिटी होने की वजह से फार्मिंग लॉस में चला जाता है। तो 0 से 3 महीने के बच्चों के लिए सर ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से बच्चों का रखरखाव होना चाहिए, किस तरह से बच्चों की देखभाल होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को रोज़ पर डे सुबह शाम कैसे चेकअप करना चाहिए, वो सारी विशेषताओं को सर ने बताया, हमने सीखा है। और अगर इन चीज़ों को आप फोकस कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मोर्टेलिटीज़ को 0 पर ला सकते हैं। और आज रिकॉर्ड जो है 1 साल का बताया, डेफिनेटली जब हमने सर से पूछा सर क्या ये इसी साल से है, सर ने कहा नहीं, प्रत्येक साल का अलग रिकॉर्ड होता है। लगभग 3-4 साल से मोर्टेलिटी 0 है। और जिस तरह से सर ने रखरखाव किया है फार्मिंग में, वो आप दिखा सकते हैं और देख सकते हैं कि हर एक एंगल को सही तरीके से बनाया गया है, सही तरीके से ध्यान दिया गया है। विशेषकर यही बस हमने हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर हमारा फार्मिंग कब ऐसा हो सकता है, आवश्यकता जब मन में आती है, तो सर ने बताया कि जिस तरह से सर ने हमें बताया है फॉलो करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको वर्बली नहीं बता सकता क्योंकि इतना 5 दिनों जो पढ़ाया है सर ने, हमने नोट किया है, जिसमें हम रिवीजन करेंगे। यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद ही सारी जानकारी प्रॉपर होंगी, मेरे कहने से नहीं पता पाएगा। लेकिन बेहतर ये है जो बता रहा हूँ मैं कि कहीं 3 दिन 2 दिन के प्रशिक्षण, और जो कहते हैं कि लुहावने लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, सही जगह प्रशिक्षण लीजिए। जैसे आप अगर फार्मिंग करना सच में चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो स्टार साइंटिफिक गॉड फार्मिंग पर आके ही आप प्रशिक्षण लीजिए। राज भाई एक बात मिस कर दिए, सर ने ये भी बताया कि बकरी जब डिलीवरी के समय होता है बकरी का, तो बच्चा कहाँ फंस गया, कैसा फंस गया, उसको निकालने का उपाय, सब चीज़ें ये भी बताए। और ब्रीडर को कैसे तैयार करें और उनकी डाइट कैसे बढ़ाएं। और सबसे अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फार्म से मेडिसिन को कैसे हटा दें, पूरा हर चीज़ उनको डाइट पर लाएं। कुछ बीमार हैं तो भी डाइट से ही क्योर हो जाए। जैसा कि आपने यहाँ पर 5 दिन का प्रशिक्षण लिया, तो इसमें आप 2 ही ट्रेनी हो प्रशिक्षण में, कैसा अनुभव आपका रहा, क्या लगता है आपको? मेरे को तो आने से पहले तो नेमन रखी नहीं, लेकिन मैंने पहले से भरोसा किया और यहाँ पर आए बाद मेरे को तो ऐसा लगा कि 2 ट्रेनी रहे तो और अच्छा है, क्योंकि मैं खुलकर सवाल पूछूंगा और ज़्यादा लोग रहे तो मेरे हिसाब से ऐसा फील हुआ कि ज़्यादा लोग रहे तो उतनी ट्रेनिंग उतनी खास, मतलब पढ़ाएंगे सिखाएंगे नेवल के, लेकिन सर को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता था। तो पहले तो खुश हो गया, लेकिन उसके बाद जैसा जैसा धीरे धीरे सिखाते गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मालूमात हुए। और अभी सर का स्टार्टिंग है, ये पहला बैच है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि सर के पहले बैच में हम फाउंडर ट्रेनी है समझिए। तो इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसा लोगों को मालूमात होते जाएंगे, लोग आते जाएंगे। उन्नत बकरी पालन की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल स्टार साइंटिफिक गॉड फार्मिंग को सब्सक्राइब करें व वेबसाइट पर जाकर प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।